अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आप लोग का सेकंड सब्जेक्ट है इंग्लिश। कम टू द इंडेक्स पेज। इंडेक्स से आपका फर्स्ट यूनिट इंक्लूडेड है अ डे विद नेहा। ओपन पेज नंबर 1, अ डे विद नेहा। इन दिस चैप्टर लुक एट दिस पिक्चर, दिस गर्ल इज नेहा। शी वेंट टू द पार्क। ये नेहा जो है एक पार्क में गई थी, वहाँ पर इसको ग्रास पर एक एग मिला। इसने वो एग को ऊपर देखा, एक नेस्ट रखा था, वहाँ तक इसने उस एग को पहुँचा दिया। जब नेहा ने ये एग नेस्ट तक पहुँचाया, ये एग था एक स्पैरो का, मतलब एक चिड़िया का। तो वो जो चिड़िया थी वो बहुत खुश हुई और वो खुशी से बहुत ऊपर आसमान में उड़कर चले गई। अ डे विद नेहा का एक आगे टॉपिक है बाइंग फ्रूट्स। नेहा इज गोइंग टू अ फ्रूट शॉप टू बाय सम फ्रूट्स। नेहा एक फ्रूट शॉप गई थी जहाँ से उसने फ्रूट बाय किए। वो एक फ्रूट सैलेड बनाना चाह रही थी। उसने क्या क्या यूज़ किया अपनी सैलेड बनाने के लिए? बनाना, ऑरेंज, पम, पीच एंड एप्रिकॉट, क्योंकि उसको सैलेड बहुत ज़्यादा पसंद है इन फ्रूट्स की और वो अपने फैमिली के लिए बना रही थी। ये वो फ्रूट्स हैं जो उसने अपनी सैलेड में यूज़ किए थे। इससे रिलेटेड आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है इस तरीके से। अ डे विद नेहा का हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डिक्टेशन वर्ड्स। डिक्टेशन वर्ड्स वो होते हैं जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं हमारे चैप्टर के, उसको हम एक जगह लिख लेते हैं। एग, क्लाइंब, नेस्ट, स्पैरो, ग्रास, ट्री, हैप्पी, हाई, पार्क और डे। ये आप लोग के डिक्टेशन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स वो होते हैं जैसे आपको रीअरेंज करके लिख दिए जाते हैं, कुछ गिवन्स होते हैं वर्ड, आप उसको अरेंज करके लिखना होता है। अब जैसे ये इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, अब आपको गैस करने की क्या है आपके चैप्टर से रिलेटेड, तो हमने इसको अरेंज जब किया तो ये हमारे पास नेहा बना। इसी तरह एग, नेस्ट, स्काई एंड क्लेम, इनको आपने खुद अरेंज करना होता है। स्टूडेंट्स, आप लोग को जो होमवर्क मिल चुका है उसमें सिर्फ वर्ड्स गिवन है, उसमें इंग्लिश मीनिंग एंड उर्दू मीनिंग मेंशन नहीं है, तो ये आप लोगों को खुद लिखनी है। क्लाइंब मतलब होता है टू गो अप, मतलब चढ़ना। सेकेंड वर्ड हमारे पास है नेस्ट। नेस्ट कहते हैं बर्ड हाउस, मतलब घोंसला। थर्ड वन इज शॉप, वेयर यू बाय थिंग्स, जहाँ से हम अपनी चीज़ें खरीदते हैं उनको शॉप्स कहते हैं, मतलब दुकान। स्काई, वेयर बर्ड्स फ्लाई, आसमान। पार्क, गार्डन, पार्क कहते हैं गार्डन को, गार्डन उर्दू में भी पार्क को पार्क ही कहते हैं। देन दीज आर द मिसिंग लेटर्स। आपको पी, जैसे एग्जाम्पल जहाँ ब्लैंक डला हुआ है ना, ये लेटर्स आपको मेंशन नहीं होंगे, आपको ये खुद लिखने होंगे। पी डैश डैश के, पार्क, ए और आर लगाना होगा। एन डैश एच डैश, NEHA, नेहा। लाइक दिस ये ऑल वर्ड्स हैं, स्काई, ग्रास, स्पैरो, हाई, एग, नेस्ट, ट्री एंड क्लेम। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स। वेयर डू नेहा गो, नेहा कहाँ गई थी? नेहा गो टू द पार्क, नेहा पार्क गई थी। वेयर डज नेहा सी ऑन द ग्रास, नेहा सी एन एग ऑन द ग्रास, नेहा ने ग्रास पर क्या देखा था? नेहा ने ग्रास पे एग देखा था। वेयर डज शी क्लेम अप ऑन द ट्री, शी क्लेम अप टू पुट द एग बैक ऑन द नेस्ट। वो उस पर दरख्त पर क्यों चढ़ी थी? नेहा दरख्त पर एग उसको वापस नेस्ट में रखने के लिए चढ़ी थी। हुज नेस्ट इज दिस, किसका नेस्ट था वो? इट इज़ अ नेस्ट ऑफ अ स्पैरो, वो एक चिड़िया का घोंसला था। इज स्पैरो हैप्पी, क्या चिड़िया खुश हो गई थी? येस, स्पैरो इज़ वेरी हैप्पी एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, चिड़िया बहुत खुश हो गई थी और वो खुशी से बहुत ऊंचा आसमान में उड़ के चले गई। ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स वो है वर्ड सेंटेंसेस। ये आपको गिवन वर्ड्स हैं, इसके हमें बनाने सेंटेंसेस। नेस्ट, जैसे वर्ड हम इसका नेस्ट इज़ अ हाउस ऑफ बर्ड। हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी। एग, एग इज़ अ वाइट। डे, I go to park every day. Grass, grass is green in color. Next exercise आपकी वही fill in the blank and true and false हैं। fill in the blank number 1, Neha is going to a dash shop. कौन सी शॉप गई थी? Fruits. Second है she love making fruit dash for her family. Salad. Third one is flies high in the dash. जो flies उड़ गई थी कहाँ पर? स्काई में। शी लुक्स अप टू द सी अ डैश, उसने क्या देखा था? ऊपर की तरफ घोंसला, नेस्ट देखा था। ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, नेहा गोज टू द स्कूल, दैट इज रॉन्ग, फॉल्स। द एग बैक इन द नेस्ट, दिस इज ट्रू। शी सीज एन एग ऑन द नेस्ट, फॉल्स, उसने एग कहाँ पर देखा था? ग्रास पे। शी लव्स मेकिंग फ्रूट सैलेड, येस, दिस इज ट्रू।